अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल। मैं हूं आपके साथ अमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर से। अमन के हुसूल के हवाले से आज तारीखी दिन है। सदर ट्रम्प अमन के अलंबरदार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि सदर ट्रम्प की बदौलत जनूबी एशिया में अमन मुमकिन हुआ। ट्रम्प अमन के हकीकी सफ़ीर हैं। सदर ट्रम्प को नोबेल इनाम देने के लिए एक बार फिर दरख्वास्त करता हूँ। सदर ट्रम्प मदाखलत ना करते तो पाक भारत जंग बहुत आगे बढ़ जाती। आज सख्त मेहनत के बाद गजा में अमन के लिए कामयाब हुए। अमन कायम करने के लिए सदर ट्रम्प का नाम तारीख में सुनहरे हुर्फों में लिखा जाएगा। गजा अमन मुआहदे से मशरिक़ वस्ता में अमन कायम होगा। गजा के अवाम के लिए आज तारीख़ी दिन है। दोस्त ममालिक के ताउन से गजा अमन मुआहदा मुमकिन हुआ। गजा अमन मुआहदे में मिस्र का किरदार अहम है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन और इस्तेहकाम चाहते हैं। गजा अमन मुआहदे के लिए सबका शुक्रगुजार हूँ। गजा अमन मुआहदे पर सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम मिलकर गजा की तामीर नौ करेंगे। आज सिर्फ गजा के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बड़ा दिन है। मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी मुआहदा बाकायदा तय पा गया है। सालिस ममालिक मिस्र, तुर्किया, कतर और अमरीका ने दस्तखत कर दिए। ट्रम्प ने कहा कि गजा में दीर पा अमन इस्तेहकाम चाहते हैं। हम मिलकर गजा में तामीर नौ करेंगे। अब मुआहदे में मिस्र का किरदार अहम है। पीस इन द मिडल ईस्ट हो गया। 4 सालिस 20 ममालिक के सरबराहान के सामने बैठे, अमन मुआहिदे पर दस्तखत किए और 3000 साल खतरनाक जंग का खात्मा हुआ। यूं पीस इन द मिडल ईस्ट हो गया। अमरीकी, तुर्क, कतरी और मिस्री सदूर ने गजा अमन मुआहिदे पर दस्तखत किए, दुनिया को दिखाए और शर्म शेख तालियों से गूंज उठा। तकरीब से खिताब में सदर ट्रम्प ने कहा, ऐसा कामयाब दिन पहले कभी नहीं देखा। अमन मुआहिदा बड़ी कामयाबी है। ये सब दोस्त ममालिक के ताउन से मुमकिन। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि मशरिक़ वस्ता में देर पा अमनो इस्तेहकाम चाहते हैं। हम मिलकर गजा में तामीर नौ करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शर्म शेख में मुनक़िदा अमन सरबराह इजलास के मौके पर फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। महमूद अब्बास ने फ़लस्तीनियों की सियासी और सिफारती महाज पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने गजा के अवाम की हिम्मत और बहादुरी को खिराज तहसीन पेश किया। दोनों रहनुमाओं ने गजा में जंगबंदी पर इत्मीनान का इजहार किया और इस खित्ते में अमन फ़लस्तीनियों की तरक्की का पेश खेमा करार दिया। वज़ीर आज़म की आर्मीनिया और आज़रबाईजान के सदूर के साथ भी गैर रस्मी मुलाकात हुई। गजा अमन मुआहिदे समेत इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख़याल किया गया। गजा अमन मुआहदे के तहत बड़ी पेशरफ्त। हमास ने 20 इसराइली यरगमाली रिहा कर दिए। इसराइल ने 1700 से ज़ायद फ़लस्तीनी कैदियों को आज़ादी दी। यरगमालियों की रिहाई 2 मराहिल में मुकम्मल हुई है। इस मौके पर जज्बाती मनाज़िर देखे गए। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने यरगमालियों की रिहाई 2 मराहिल में मुकम्मल की। गजा अमन मुआहिदे के तहत एक बड़ी पेशरफ। हमास ने 20 इसराइली यरगमाली रिहा कर दिए। इसराइल की जानिब से 1700 से ज़ायद फ़लस्तीनी कैदी रिहा। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने यरगमालियों की रिहाई 2 मराहिल में मुकम्मल की। पहले मरहले में 7 जबकि दूसरे मरहले में 13 इसराइली यरगमालियों को रिहा किया गया। ये अमल गजा अमन मुआहिदे के फ्रेमवर्क के तहत बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन की मौजूदगी में मुकम्मल हुआ। इसराइली मीडिया का कहना है कि हमास 28 यरगमालियों की लाशें भी इसराइली हुक्काम के हवाले करेगी, जबकि दूसरी जानिब रिहाई पाने वाले फ़लस्तीनी कैदियों को जुनूबी गजा के अल नसर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद और ज़रूरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। ये तारीखी तबादला बरसों से जारी तसादुम के बाद अमन के एक नए दौर की उम्मीद बनकर सामने आया है। गजा की फ़ज़ाओं में पहली बार सुकून और आस की किरण महसूस हो रही है। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने गजा में जंगबंदी का क्रेडिट फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों को दे दिया। न्यूज़ पंच में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि गजा जंग के खिलाफ यूरोप के अवाम के लाखों की तादाद में निकले, जिसने आलमी राय आमा को हमवार किया। उनका यह भी कहना था कि इसराइल गजा जंगबंदी के दूसरे मरहले की पासदारी करे। ये सीज़ फायर फतह है हमास की, फतह है मुज़ाहिमत की, और इसका क्रेडिट मैं गजा के अवाम को, फिर मुज़ाहिमतकारों को और मुजाहिदीन को, और फिर उसके बाद यूरोप के अवाम को दूंगा जो लाखों की तादाद में निकले, तसलसल के साथ निकले, फ्लोटेला निकाली। पहला मरहला है वो मुकम्मल हो गया है, लेकिन असल जो इशू है वो दूसरे मरहले का है, जो कि उसके तौसी होगी और इसराइल के ऊपर इसके लिए दबाव डाला जाए कि वो ये दूसरे मरहले को, सीज़ फायर को इंश्योर भी करें और फिर उसकी जो माहिदा हो उसकी वो पासदारी भी करें। आसिम मुनीर मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प ने दुनिया के सामने ऐलान कर दिया, कहा कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन वज़ीर आज़म यहाँ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कहूँगा कि आसिम मुनीर तक मेरी नेक ख्वाहिशात पहुँचाएँ। और शहबाज शरीफ की तकरीर के बाद डोनाल्ड ट्रम्प की रगे ज़राफ़त फड़क उठी। कहा कि बहुत शानदार था, आप कहते हैं सुनने को कुछ नहीं रहा। और उन्होंने मज़ीद कहा कि इज़राए मजाक कहा, चलो अब घर चलते हैं।
गजा में इजलास के मौके पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिद्दान से अहम मुलाकातें हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने जंगबंदी के लिए अमरीका और तुर्किया के किरदार को सराहा। मुलाकातों में खत्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम और फ़लस्तीनी अवाम के लिए इंसानी इमदाद जारी रखने पर जोर दिया गया। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी मसले के मुंसिफाना और दीरपा हल के अज़म को एक बार फिर दोहराया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अफगान अबूरी हुकूमत के हालिया बयानात पर सख्त रद्दअमल देते हुए कहा है कि अफगान तर्जुमान अपने मुल्की उमूर पर तवज्जो दें। पाकिस्तान को अपने दाखिली मामलात पर किसी के मशवरे की ज़रूरत नहीं है। तर्जुमान ने तालिबान इंतज़ामिया पर जोर दिया कि दोहा मुआहदे में किए गए वादों पर अमल करे और अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। दफ्तर खारजा के मुताबिक तालिबान को अफगानिस्तान में एक जामे और नुमाइंदा हुकूमत की तश्कील पर तवज्जो देनी चाहिए। वतन के दिफा में अफगान जारियत में धरती माँ पर कुर्बान होने वाले 12 शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। ISPR के मुताबिक शहदा की नमाज जनाजा चकलाला गार्जन रावलपिंडी में अदा की गई, जिसमें आज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सिदात मुनी ने भी शिरकत किया। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में वफाकी वज़रा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, सिविल और अस्करी हुकाम और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पाकिस्तान के अवाम उन बहादुर सपूतों के कर्जदार हैं जिन्होंने जानों को नजराना पेश करके अपने लहू से तारीख रकम की। मुसल्लह अफवाज किसी भी जारियत या साजिश को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़म हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें इत्तला मिली है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग जारी है, वापस जाकर इस मामले को देखेंगे। ट्रंप का कहना था कि वो जंगें ख़त्म करने में माहिर हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी भी टैरिफ की मदद से कम की थी। उन्होंने कहा कि उनका मकसद नोबेल इनाम हासिल करना नहीं बल्कि लोगों की ज़िंदगियाँ बचाना है। सदर ट्रंप ने गजा से मुतालिक भी कहा कि जंग ख़त्म हो चुकी है और जंग बंदी बरकरार रहेगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी से मुतालिक भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारत का गोदी मीडिया झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए फिर मुतारिक हो गया है। भारतीय मीडिया मजमूम अज़ाइम के लिए जाली वीडियोस बनाने में मसरूफ़ है। शुमाली वज़ीरिस्तान के शहरी आदिल दावड़ को शहीद करार दे दिया गया। आदिल दावड़ का कहना है कि भारतीय मीडिया ने मेरी AI से बनी तस्वीर चलाई है। जाली तस्वीर चलाकर कहा गया कि ये पाक अफगान बॉर्डर पर शहीद हुआ। मैं शुमाली वज़ीरिस्तान का शहरी हूँ। कुछ मुल्क की सियासत की बात कर लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में शोर शराबे, एहतजाज और आइनी बहस के बावजूद तहरीक इंसाफ के सुहेल आफरीदी नए वज़ीर आला मुंतखब हो गए। 90 अरकान ने उन पर एतमाद का इजहार किया। अपोजिशन ने इंतखाब को गैर आइनी करार दिया, ताहम स्पीकर ने अमल को आइन के मुताबिक करार दिया। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने हल्फ बर्दारी में ताख़ीर के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। वकील सलमान अकरम राजा का कहना था कि वज़ीर आला से हल्फ लेना ज़रूरी है, इसमें ताख़ीर नहीं की जा सकती। शोर शराबा, एहतजाज और आइनी तोजीहात सब कुछ हुआ, बहुत हुआ, फिर भी तहरीक इंसाफ के सुहेल आफरीदी गंडापुर की छोड़ी नशिस्त हासिल करने में कामयाब हो गए। खैबर पख्तूनख्वा को पुरानी सियासत ने नया वज़ीर आला दे दिया। 90 अरकान ने सुहेल आफरीदी पर एतमाद का इजहार किया। KP असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो ऐवान में अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान शोर शराबा हुआ। अपोजिशन रहनुमा डॉक्टर इबादुल्लाह ने इंतखाब को गैर आइनी करार दिया। क्यों आप लोग खुद इसको डिस्प्यूट बना रहे हो? कैबिनेट डी नोटिफाइड नहीं है, रेजिग्नेशन एक्सेप्टेड नहीं है, तो एक सीम के, एक गवर्नमेंट के होते हुए दूसरे सीम का इंतखाब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो हम वॉकआउट करते इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। कहा जब तक अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर नहीं होता नया इंतखाब आइन के खिलाफ है। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने इंतखाब को आइनी करार दिया। मुअज़्ज़ज़ अरकान असेंबली इस नतीजे के मुताबिक जनाब मोहम्मद सुहेल आफरीदी साहब वज़ीर आला के ओहदे के इंतखाब में कामयाब करार पाए और उन्होंने ईवान की मतलूबा अक्सरियत से ज़्यादा वोट हासिल कर लिए। आपको मुबारक हो जी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने हलफ बर्दारी के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रजू कर लिया। सलमान अकरम राजा ने कहा अहम मौके पर गवर्नर को सूबे में मौजूद होना चाहिए था। आइन इजाजत देता है चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को कि अगर गवर्नर साहब मौजूद ना हो या हल्फ ना लेना चाहे तो किसी और को कह सकते हैं हल्फ लें। वज़ीर आला से हल्फ लेना जरूरी है, इसमें वज़ारत आला तो नहीं मिली, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की ओपोजिशन के हाथ नया सियासी गेम लग गया। ओपोजिशन जमातों ने तहरीक इंसाफ के लिए सियासी जाल बुनना शुरू कर दिया। वज़ीर आला के इंतखाब के मामले पर मुस्लिम लीग नून के लोग मौलाना फजलुर रहमान के पास मिलने पहुँच गए। मुलाकात में इत्तेफाक हुआ कि सूबाई असम्बली में वज़ीर आला का इंतखाब गैर आइनी था, कबूल नहीं किया जाएगा। हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम जमातें इंतखाब को मुस्तरद करती हैं। अहम नशिस्त में तय पाया कि मामले पर हिज़्ब इख्तिलाफ बाकायदा अपने वकला पैनल के जरिए इस सिलसिले में अदालत को दरख्वास्त देगी। खैबर पख्तूनख्वा को नॉन कस्टम पेड वज़ीर आला मुबारक हो। ये निकाह दोबारा होगा, शायद हलाला के भी तकाजे हों। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान की प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू। कहा
दहशतगर्दी के खात्मे के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत संजीदा नहीं। आप अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करें, वो नहीं पूरी कर रहे। बैड गवर्नेंस आपका मुंह चिढ़ा रही है, जो माली करप्शन के किस्से आपका मुंह चिढ़ा रही है, दहशतगर्दी आपके सर पे मंडला रही है, आपकी सिरे से कहीं पे कमांड एंड कंट्रोल है ही नहीं। गुज़श्ता 13 साल से आपने इस अमन के लिए क्या किया? इस अमन को तो आपकी अपनी हुकूमत ने ही बर्बाद किया। सूबे में अमन अमान जहाँ पे हुकूमत आपकी है और आप कहते हैं कि वफाक हमारे साथ बैठे, आप खुद जाओ, आपकी जिम्मेदारी बनती है और आप वफाक के साथ बैठो और जॉइंट स्ट्रेटेजी बनाओ। सीरियसनेस कहीं से दिखाई नहीं दे रही है कि आप इस दहशतगर्दी को खत्म करना चाहते हैं या आप इसको सपोर्ट करना चाहते हैं। नॉन कस्टम पेड वजीर आला आपने बना ही लिया, तो चले आपको मुबारक हो। अगर आईनी तकाजे पूरे नहीं है तो गैर आईनी वजीर आला को मैं नॉन कस्टम पेड ही कहूँगा। सुहेल आफरीदी पर्ची नहीं फर्शी वज़ीर आला हैं। आसमा बुखारी के KP के 9 मुंतखब वज़ीर आला पर तनकीद, कहा कि गंडापुर किसी साजिश नहीं बल्कि घरेलू इख्तलाफात के बायस तब्दील किए गए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब एक वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मंजूर ही नहीं हुआ तो दूसरा वज़ीर आला कैसे आ गया। खेज बात यह है कि वो कह रहे हैं मैं किसी पर्ची के थ्रू नहीं आया। ये भाईजान आप फर्शी वज़ीर आला हैं, आप फर्शी सलाम कर करके आए हैं अलीमा बाजी को। वज़ीर आला वैसे तो वो इलेक्ट नहीं हुए, क्योंकि एक वज़ीर आला अगर डी नोटिफाई नहीं हुआ तो दूसरा वज़ीर आला कहाँ से आ गया। इन्होंने हर चीज़ को ना वो समझ लिया ज़मान पार्क है, इधर इसको इधर बिठा दो, उसको उधर बिठा दो और इनकी मर्जी चलेगी। कानून और ये कोई मोम की नाक नहीं है जिसको आप इधर से उधर जो है वो खींच लेंगे। कि एक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार बेगम के कहने पे लगाया गया और दूसरा वज़ीर आला गंडापुर बाजी के कहने पे हटा दिया गया। और इस वज़ीर आला के मुंह से एक लफ्ज़ जो आपने खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के हवाले से सुना हो, आपने ये सुना हो कि हम इतने स्कूल बनाने जा रहे हैं, मतलब कोई एक रिफॉर्म का एजेंडा, एक अडयाला के कैदी से बात शुरू हुई और अडयाला के कैदी पे बात खत्म हो गई। इससे ज्यादा ना इनकी सोच है, ना इनके पास कोई नजरिया है। उधर पंजाब असेंबली में बल्दियाती इदारों के हवाले से बिल कसरत राय से मंजूर करा लिया गया। 3 घंटे ताखीर से शुरू होने वाले इजलास में अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी गई। बिल की मंजूरी के दौरान ऐवान में शदीद हंगामा आई। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ते हुए स्पीकर डायस का घेराव करने की कोशिश की। अफगान जारियत के खिलाफ अरकान असेंबली का मुसल्लह फात से इज़हार यकजहती। अरकान असेंबली ने कहा अज़ली दुश्मन भारत ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमला कराया, हमलों और दहशतगर्दी का भरपूर जवाब दे सकते हैं। अफगान तालिबान की दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमती अरकान जमकर बोले। अरकान का कहना था कि 30 लाख अफगान पनाह गुज़ीनों को दहाइयों वतन अजीज़ में दगा दी। सानहे APS नहीं भूले, अफगानी वज़ीर ख़ारजा भारत गया तो पाकिस्तान की सरहदों पर हमला किया गया। अज़ली दुश्मन पर वाज़े कर देना चाहते हैं कि अगर उसे शिकस्त दे सकते हैं तो अफगानिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी और हमलों का भी भरपूर जवाब देंगे। एजेंडा मुकम्मल होने पर पैनल ऑफ चेयरपर्सन ने पंजाब असेंबली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। वज़ीर दिफा ने मजहब के नाम पर पुरतशद्दुद रवैया तौहीन मजहब करार दे दिया। इस पर जारी पैगाम में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मजहब के नाम पर मुसल्लह जत्ते बनाने, सड़कें बंद करके अवाम को यरगमाल बनाना तौहीन मजहब है। 2 साल गजा में जुल्म और खून की होली खेली गई, किसी को एहतजाज याद न आया। जब वहाँ जंग बंदी हो गई तो एहतजाज शुरू कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत 8 रुकनी आईनी बेंच ने की, जिसमें आईनी बेंच और फुल कोर्ट पर सख्त सवालात किए गए। अहम केस की समाअत की सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने की, जबकि बेंच में जस्टिस जमाल मंदोखेर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत, आईनी बेंच और फुल कोर्ट पर जजेस के सख्त सवालात। समाअत के दौरान मुख्तलिफ बार एसोसिएशन की जानिब से पेश होने वाले वकील आबिद जुबैरी ने मौक़िफ़ अपनाया। 26वीं आईनी तरमीम से पहले तैनात जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट इस केस की समाअत करे। जस्टिस जमाल मंदोखेर ने रिमार्क्स दिए कि क्या किसी फरीक को ख़ास बेंच की डिमांड का हक हासिल है? अगर हम आपकी इस्तदा मान लें तो क्या जजेस भी मर्जी के होंगे? आबिद जुबैरी ने जवाब दिया कि मखसूस जजेस की नहीं बल्कि फुल कोर्ट की इस्तदा कर रहे हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया जिस तरमीम के तहत आईनी बेंच कायम है, अगर इसी पर एतराज़ है तो फिर फैसला कौन करेगा? जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा कि आपकी दरख्वास्त क्या है, जिस पर वकील ने कहा 26वीं आईनी तरमीम से पहले तैनात जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट केस सुने। जस्टिस नईम अफगान ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आपके तमाम दलाइल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और तरमीम से पहले के हैं। बहस के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने वाज़ेह किया कि फुल कोर्ट का लफ्ज़ आइन में मौजूद नहीं।
और अब चीफ जस्टिस को बेंच बनाने का इख्तियार नहीं रहा। आईनी मामला सिर्फ आईनी बेंच ही सुनेगा। तफसीली दलाइल के बाद अदालत उज़्मा ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। लाहौर में अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र मुतादिद रास्ते बंद और ट्रेन और मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल रही। निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर। मजहबी जमात के मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरी मुसलसल चौथे रोज़ी परेशानी का शिकार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अमन व अमान की मखदूश सूरत हाल। मुरीदके में हालात कशीदा। लाहौर में भी मुतादिद सड़कों की बंदिश से अवाम शदीद अजियत में मुब्तला। दारोगा वाला से सलामतपुरा, ठोकर नियाज बेग से बाबू साबू, इसकी मोड़ से यतीम खाना चौक समेत कई मकामात पर सड़कें बंद। ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल रही। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र फैसाबाद डबल रोड कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। मुतादिद मकामात पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। पंजाब यूनिवर्सिटी में आज होने वाले इम्तिहानात भी मुलतवी कर दिए गए। कराची में मजहबी जमात की जानिब से धरनों के ऐलान पर शहरी तशवीश का शिकार रहे। कई स्कूलों में क़ब्ल अज़ वक्त छुट्टी दे दी गई। मुख्तलिफ इलाकों में शदीद ट्रैफिक जैम रहा। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पंजाब के बाद कराची में भी मजहबी जमातों की जानिब से एहतजाज की कॉल। शहर कायद के अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई। कई स्कूलों और कॉलेज में क़ब्ल अज़ वक्त छुट्टी दे दी गई। दफातर से भी लोग घरों को जल्दी निकल गए। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जाम रहा। गाड़ियों की कतारें लग गई। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। न्यू कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज के बायस सूरत हाल कशीदा हो गई। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। इजाफी नफरी भी तैनात की गई। हंगामा आराई में मुलव्विस 10 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने कहा शहरी अफवाहों पर कान न धरें। इश्तियाल दिलाने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर एक्शन लिया जाएगा। अब ये जानिए SSP खैरपुर हसन सरदार नियाजी ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। दफा 144 के नफाज की खुद ही खिलाफ वर्जी कर दी। आपको अपडेट करें कि रानीपुर मेला पुलिस की सरपरस्ती में जारी 5 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी के बावजूद हज़ारों अफराद मेले में शरीक रहे। SSP खैरपुर ने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया है। फैसलाबाद में सब्जियों के दाम आसमान से बातें करने लगे हैं। टमाटर 400, मटर 600 रुपये, प्याज और आलू 110 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। जबकि दीगर सब्जियों की अगर बात करें तो उनकी कीमतों में भी होश रुबा इजाफा हो चुका है। ओपन मार्केट और सरकारी नर्ख क्या है, जानते हैं गुलाम दस्तगीर की रिपोर्ट। सैलाब के बाद महंगाई का तूफान। सब्जियां भी आवाम की पहुंच से बाहर हो गईं। लाल लाल टमाटर के दाम सुनकर ही खरीदारों का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो जाता है, जो कि बाजार में 400 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। मटर 600 रुपए किलो, अदरक 700 रुपए, लहसुन 600 रुपए, 120 रुपए किलो मिलने वाला प्याज भी आवाम को 8 आंसू रुला रहा है। बंद गोभी 270, शिमला मिर्च 320, करेला 300 रुपए, खीरे 120 रुपए फी किलो दस्तयाब। शहरी भाव पूछ कर ही वापस लौटने पर मजबूर हैं। 40 रुपए 50 रुपए था, अब वो 200 रुपए किलो है। गरीब बंदा सब्जी ले, वो 500 की सब्जी बन जाती है, तो गरीब बंदा कहाँ जाए। टमाटर गोभी हर शय महंगी, सब्जियाँ महंगी हैं, हर चीज़ महंगी हुई है। सरकारी फहरिस्त के मुताबिक आलू और प्याज 60 रुपए, टमाटर 140 रुपए, अदरक 570, लहसुन 410, बंद गोभी 140 रुपए, करेला 150 रुपए, शिमला मिर्च 280 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। ग्राहकों के साथ दुकानदार भी परेशान हैं। 1000 रुपये उसकी दिहाड़ी होती है। एक पाव टमाटर भी 100 रुपए का ले, तो और गेहूँ ले, घी ले, चीनी ले, घर का और भी अखराजात होते हैं। इसीलिए रास्ते की बंदिश की वजह से बहुत ज़्यादा महंगी हुई है सब्ज़ी। प्याज हो गए, टमाटर हो गए, मटर हो गए, शिमला मिर्च होगी, गाजर हो गई। ज़राए का कहना है कि सैलाब के बाद कीमतें बढ़ी ज़रूर हैं, लेकिन मंडियों में मनमाने इजाफे के बाइस नर्ख आसमान से बातें कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि मंडियों में अशिया खुर्दोनोश को रेट्स कम करने के लिए मैकेनिज्म बनाया जाए तो ओपन मार्केट्स में भी रेट्स कम हो सकते हैं। गुलाम दस्तगीर, बोल न्यूज़, फैसलाबाद। कराची के चिड़ियाघर में मादा चिंपैंजीज बीबी इंतकाल कर गईं। बीबी की उम्र 40 साल थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत की वजह बुढ़ापे को करार दिया गया है। तर्जुमान के मुताबिक चिंपैंजी को सितंबर 2000 में महकमा पुलिस और महकमा वाइल्ड लाइफ ने कार्रवाई के दौरान PCSH के इलाके से पकड़ा था।
और अब ये जानिए, पेशेंस एड फाउंडेशन और फैसल बैंक के इश्तराक से कराची में बाइक अकॉस के उन्वान से साइकिलिंग इवेंट का इनेकाद किया गया है, जिसका मकसद ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक आगाही और JPMC में मुस्तहक मरीजों के लिए फंड्स जमा करना था। चेयरमैन पेशेंस एड फाउंडेशन मिस्टर मुश्ताक छापरा ने कहा कि फाउंडेशन ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ जंग में अपने इक़दामात को मजीद वुसअत दे रही है। इसकी एक नुमाया मिसाल बिल्किस और अब्दुल सत्तार ईदी ब्रेस्ट कैंसर भी हैं, जहां रोज़ाना 160 से ज़ायद मुस्तहक मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने सेहत के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक कर लिया है। उज़्बेक सफ़ीर ने वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात की है, जिसमें तिब्बी तालीम, तहक़ीक़, डिजिटल हेल्थ और टेली मेडिसिन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के साथ सेहत के तमाम शोबों में ताउन के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने बताया कि दोनों मुल्क इदारा जाती सतह पर ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएंगे और मुश्तरका मनसूबों के लिए मुफ़ाहमती याददाश्त पर अमल दरामद किया जाएगा। मुलाकात में मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के इश्तराक, तरबियती प्रोग्राम्स और कार्डियोलॉजी समेत दीगर तिब्बी शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को तरीक़ेकार के तहत आना चाहिए था। जब गवर्नर ने कह दिया कि पीर को इस्तीफ़े की जांच पड़ताल करेंगे तो इतनी जल्दी क्या थी। नून लीग रहनुमा अमीर मकाम का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम पॉलिसी पॉइंट विद अफसा कोमल में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बुज़दार बीवी की पर्ची से आया था, अब वज़ीर आला बहन की पर्ची से आया है। प्रॉपर प्रोसीजर के तहत आना चाहिए था और ऑब्जर्वेशन लगाकर उसको कि मंडे को फिर हम देखेंगे, तो उन्होंने जल्दी की क्या जरूरत थी, उसको इसका इंतजार कर लेना चाहिए। जब पहले बुज़दार कोई बीवी के चिट से आया था और आलिया की चिट से, और आप बहन की चिट से आए, चिट से क्यों नहीं आए तो चिट से। उसने तकरीर एक जगह से शुरू की इमरान से और इमरान पर ख़त्म कर दी तकरीर की। तो बीइंग फ्राम KPK की आवाम के लिए बहुत मायूस कुन रहा। वह दहशतगर्दी की क्या पोजीशन है, वही दूसरे एजुकेशन का क्या है, हेल्थ का क्या है, और चीज़ों का क्या है, उसने उसका नाम ही नहीं लिया, अपना प्लान ही नहीं दिया, उसका जिक्र ही नहीं किया कि हमारा क्या प्लान। वही लोगों के इश्यूज रिजॉल्व करना है, हल करना है, वो इस तरह एहतजाजों से हल नहीं होते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।